नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह। आज बात करेंगे हम अपने गृहनगर रोहतास जिले में सासाराम संसदीय क्षेत्र की। सासाराम संसदीय क्षेत्र आपको हम अगर इतिहास के झरोखे से बताएं तो ये 1957 में अस्तित्व में आया था। अलग से ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा का ये क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है, जगजीवन राम देश के पहले आम चुनाव यानी कि 1952 में यहाँ से निर्वाचित हुए थे। 1952 से लेकर 1984 तक वे लगातार 8 बार यहाँ पे सांसदी का चुनाव जीते हैं। सासाराम एक बार फिर से चर्चा के दायरे में है। चर्चा की वजह अभी हाल में एक राजनीतिक घटनाक्रम है जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम पर एक नाबालिग के पिता द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाना है। मित्रों, मामला सिर्फ आरोप लगाया जाना ही नहीं है। आपको जानकर हैरत होगा कि जिस नाबालिग के पिता ने कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज राम पर आरोप लगाया है, खुद इस मामले में नाबालिग लड़की और उसकी मां ने अलग तरीके से पलटी मार दी है। दरअसल बिहार पलटी मारने के लिए भी जाना जाता है, आप समझ रहे हैं इशारा। दरअसल खुद नाबालिग लड़की और उसकी मां अचानक वो मीडिया के सामने आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें वो सार्वजनिक रूप से बताती हैं कि उनके पति और पिता द्वारा किसी के बहकावे में आकर के वो उनके ऊपर केस कर दिया गया। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है। मामला ये है कि कैमूर जिला के कुदरा थाना में मनोज राम, उनके बेटे उज्जवल कुमार समेत 4 लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी बीच पीड़िता और उसकी मां द्वारा, जैसा मैंने बताया, अचानक से फिर वो सामने आकर के इसको एक तरीके से उसका खंडन किया जाता है। मित्रों, 1540 से 1545 में महज 5 वर्षों में शेर शाह ने अपने शासनकाल में सासाराम को एक नवीन पहचान दी थी पूरे भारतीय इतिहास में। वो शहर, वो एक तरीके से दक्षिण बिहार का वो जिला है जो कई मामलों में सुखी संपन्न होने के साथ साथ, धान का कटोरा कहे जाने के साथ साथ, सोन नदी के तलहटी में बसा हुआ, कैमूर पहाड़ी से घिरा हुआ ये जो इलाका है, राजनीतिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध है। मित्रों, इस लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को यहाँ पर मतदान होना है। लेकिन फिलहाल हम आपको ये सुनाते हैं सीधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नाबालिग है और जो उसकी पीड़िता है, उसके आप वीडियो को सुने, देखें और समझें कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने उनकी बातों का खंडन किया है। ऐसे में चुनाव फिलहाल ये तो 1 जून को होना ही है। अभी अगले चरण में 13 मई को चौथे चरण का चुनाव है। 96 सीटों पर वोटिंग है। देश में अलग अलग तरीके से चीज़ें चल रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो सासाराम संसदीय क्षेत्र है, जहां पे इस बार बीजेपी ने अपने पहले के प्रत्याशी छेदी पासवान को टिकट न देते हुए पूर्व सांसद और मंत्री मुनीलाल राम के बेटे शिवेश राम को उन्होंने अपना टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन ने कांग्रेस के ये खाते में जो सीट आई है, जहां पे मनोज राम इसके प्रत्याशी हैं, कांग्रेस को बिहार में कुल 40 सीटों में से 9 सीटें मिली हैं और 9 सीटों में एक सासाराम भी है। और सासाराम में जिस तरीके से भी यौन शोषण का जो आरोप लगा है कांग्रेस के प्रत्याशी पर, और आरोप के बीच ही खुद पीड़िता और उसकी मां द्वारा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक तरीके से वो मामले को वो बिल्कुल उछालते हुए बताया गया कि नहीं, ये पूरी तरीके से ये सरासर झूठ है। तो आप इस वीडियो को देखिए कि महिला और जो पीड़िता है वो किस तरीके से, पीड़िता माफ़ करें, मैं पीड़िता शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि चूंकि उस मामले में FIR दर्ज हो गई है। तो आप ये सुनिए और देखिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए चुनाव का मजा लीजिए। अगर ये वीडियो रिपोर्ट अगर पसंद आती है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार। ये मेरी मम्मी है माहिशा और मेरे पापा का नाम है राजकुमार शाह। मैं उज्जवल के घर पे आना जाना करती थी बर्थडे पार्टी में, मतलब उसके घर में कभी बर्थडे वगैरह होते तो मैं जाती थी। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते थे क्योंकि हम लोग साथ में ऐसे पढ़ाई नहीं करते थे, वो कहीं और रहता था, हम लोग कहीं और रहते थे, सिर्फ बात करते थे और ऐसे रिलेशंस हम दोनों के फैमिलीज का अच्छा था। अब पापा के दोस्त लोग जो थे, अब उन लोगों ने उनको क्या बोला क्या का नाम है, इस बच्चे से आप लोग सवाल भी कर सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम पर
ये जो आरोप लगाया गया है, उनकी पत्नी और उनकी बेटी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देखिए किस तरीके से जानकारी दे रही हैं। ये नाबालिग की मां हैं, ये सुनिए ये क्या कह रही हैं। मेरा नाम है दीपा शाह, ये हमारी बेटी प्रियंका शाह और मेरे पति का नाम है राजकुमार शाह। ये सारे जो एलिगेशन मनोज राम जी के ऊपर जितने सारे एलिगेशन लगे हैं, ये सरासर झूठ है, क्योंकि मेरे पति के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं थे। ओके, और उन्होंने मनोज राम जी के साथ हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है, और ये मेरे हस्बैंड को भी पता था कि उनके घर आना जाना है, बच्ची बर्थडे पार्टी होता है, उनके घर आते जाते हैं लोग, संबंध अच्छे थे। तो मेरे पति के साथ मेरा नहीं बनता था, तो जो मनोज राम जी के जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं, वो मेरे हस्बैंड के साथ मिलके ये चीज बोलते हैं कि तुम्हारा बीवी बच्चा तो बहुत उनके घर आते जाते हैं, क्या बात है। तो उनके साथ कुछ ये सब राजनीतिक दौर से ये सब चीजें किया गया है, पूरा साजिश रचा गया है। मनोज राम जी को जब टिकट मिलने वाला था तभी ये सब चीजें हुई है, लेकिन उनके ऊपर ये सारी जो इलिगेशन, ये सारे जो केस है जो हमारे हस्बैंड जी ने जो किया है, ये सारे गलत है। ना बेटी का अपहरण हुआ है, ना ही रेप हुआ है, ना ही कुछ हुआ है। बच्ची हमारे साथ है, सेफ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और रहा सवाल हमारे हस्बैंड जी के, जो हस्बैंड जी हैं हमारे, उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं, हो सकता है ये इलेक्शन आया है, इसके वजह से ये लोग शायद अभी किए हैं ये सारे जो केस वगैरह, नहीं तो ये सब पहले भी कर सकते थे या तो बाद में। तो ये पूरा छवि खराब करने के लिए, मनोज राम जी का छवि खराब करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। इसमें और उनके बच्चे उज्जवल कुमार दोनों का दोनों निर्दोष है। वो मैं जानती हूँ, हमारी बच्ची जानती है, इवन मेरे हस्बैंड भी जानते थे। उन्होंने केस किया, फिर तुरंत उनको जब रियलाइज हुआ, जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने ये क्या किया, हमारी उनके साथ दुश्मनी कुछ नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो वो संग जाके अपना केस वापस लेते हैं कोर्ट में जाके। बस यही हमारा ये मनोज राम जी और उनके बच्चे दोनों का दोनों निर्दोष। अच्छा, दोनों